चलिए, ये आपके सामने फिलहाल सारे ट्रेड्स डिस्कस हो चुके हैं जो आपके सामने हमारे टेक्निकल पैनल में दिखे थे। कुछ ही समय में हमारे साथ एक जाने माने बाजार के विशेषज्ञ शुभम अग्रवाल साहब भी जुड़ते हुए दिखेंगे। तब तक चार्ट चेक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, मंगलवार है और मारुति आपको 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 8616 पर। पोजिशनली बताइए चार्ट्स क्या कहती हैं मारुति की। किया है कई बार मारुति के बारे में, क्योंकि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है 8400 के ऊपर, हम उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल कंसोलिडेशन दिखता है 7-8 दिनों में, लेकिन उस कंसोलिडेशन में भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस कंसोलिडेशन जोन से ऊपर की तरफ स्टॉक बाहर निकलेगा और शायद हमें 9000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। इसलिए बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉसेस 8250 के नीचे रखिए और 9000 की टारगेट सेट करिए। चलिए, और काउंटर्स जहां पर खासा मोमेंटम है आपके सामने टीवीएस मोटर्स प्रस्तुत करते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा चार्ट चेक कीजिए। यहां पर मेरे ख्याल से 5% का आप उछाल यहां देख रहे हैं। क्या इस मोमेंटम को चेस करना है, यह आपको बताते हुए दिखेंगे राजेश सतपुते जी। राजेश जी, टीवीएस मोटर्स गैप अप होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग होगी बीटीएसटी, और जिन्होंने एंटीसिपेशन में लिया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकिए। 670 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको डिप मिलेगा, दैट शुड बी अबाउट 650 655। तो ये एक रेंज होगा जहां पे आपको बाइंग करनी है 640 के स्टॉप लॉस के साथ। तो खुलते ही जैसे अगर वो गैप अप होता है तो थोड़ा वेट करे, बाय ऑन डिप करे। एक बार 670 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, इन दैट केस मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट पड़ाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 700 के पार चला जाएगा। सो टीवीएस मोटर आज के लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। मोटर्स, एक बज रहा टाटा मोटर्स को भी देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, करीब 494। इसने अभी भी ट्रेडर्स को टोज पे रखा हुआ है। फाइनली इट्स अ शॉर्ट कैंडिडेट और नॉट, नहीं मालूम, या फिर ये बाय का कैंडिडेट है, नहीं मालूम। अभी याद रखिएगा 20 डेमा और 50 डेमा के बीच में अगर आप देखें एग्जैक्टली ट्रेवल करता हुआ है स्टॉक का। हिंडाल को आपकी स्क्रीन पे 526 अच्छा मूव देता हुआ करीब करीब 2.5% ऊपर है। और अगर आप देखें वीक स्ट्रक्चर्स में क्या शामिल है, उसमें अगर आप देखें इन्फोसिस, ब्रिटानिया, सन फार्मा, ओएनजीसी 172 के स्तर पे, और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज 4309 पे करीब फ्लैट कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस लेके आइए स्क्रीन पर एक बार, इसके पेन की भी इंतहा हो गई जनाब। मानस, इन्फोसिस पे आपका टेक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि जिस जोन पे ये ट्रेवल कर रहा है वो 1715, इसका 100 डेमा का जोन है। आपकी अप्रोच कल की लोअर शेडो वाइल्ड देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है यहाँ पर? आज भी पेन में स्टॉक है। मैं खरीदारी करूंगा तो केवल 1745 रुपए के ऊपर, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि शायद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा या उस लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए 1650 तक स्टॉक फिसल सकता है। ऊपर की तरफ खरीदारी केवल 1745 के ऊपर करिए। हम लोग काफी मोमेंटम मेटल्स में ट्रैक कर रहे हैं। राजेश सतपुते साहब, ये प्रश्न आपसे है। टाटा स्टील पर आप कुछ अपना रुझान व्यक्त कीजिए। 1195, ये 200 डीएमए पर है काउंटर, 1% ऊपर, क्या कीजिएगा? कल टाटा स्टील में एक नेकलाइन ब्रेकआउट था, 1160 का वो लेवल था, और 1160 के बाद ये करीबन 1218-1220 तक गया। तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट पैन अप हुआ, आज भी ये बाइंग कैंडिडेट है। तो 1160 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बनता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो क्लोज हुआ था 1180 के आसपास, 1160 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में लॉन्ग बना है। इसका जो टारगेट पेंडिंग है वो है 1240 से 1250। तो टाटा स्टील इज ए क्लियर कट बाय। मानस जी, 3 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी में कम से कम प्री ओपन में एक बाउंस है 66 अंक का। क्या ये अपने आप में एक ट्रेड सुझा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी आपको उस बाउंस बैक पे एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। देखिए, उसको अगर आपको रिवर्सल के लिए प्ले करना है तो आपको इंतजार करना है 17,340 के लेवल्स को ब्रेक करने का। 17,340 के लेवल्स के ऊपर जब निफ्टी निकले तभी आप उम्मीद करिए कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। चलिए, 17,280
17,308 17,362 ये वो जोन है कॉल राइटर्स का। प्लस अगर आप देखें आपका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। आपकी स्क्रीन पे आईटीसी 230 पे ट्रेड करता है। एक बार जरा प्लीज आईटीसी लेके आइएगा। आशीष भाई जी आपका वो ट्रेड बेहद खूबसूरत रहा था, हालांकि पोस्ट अर्निंग्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई 230। ये उस पूरे पुल बैक का अप्रॉक्सीमेटली अभी तक का अगर आप देखें 33% रिट्रेसमेंट था। 33 नहीं, मेरे ख्याल से 20% रिट्रेसमेंट होगा, नहीं 33% होगा। और ये 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन में कर गया था। आपकी राय आईटीसी को कैसे अप्रोच करेंगे आप? में ज़रूर है आईटीसी 2 दिन के करेक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन जो बजट से पहले का एक मूव बिल्टअप हुआ था उसके लॉन्ग्स अभी भी है इंटैक्ट, तो इसीलिए कोई भी डिप में खरीदारी की सलाह है आईटीसी के लिए। हमारे टारगेट जो आईटीसी के 240 तक के वो अभी भी इंटैक्ट है, तो हमें लगता है कि 240 इसमें जल्दी देखने मिल सकता है। चलिए जनाब, अब हम यहाँ से ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा एसजीएक्स निफ्टी जो कर रहा था उससे अगर आप देखें तो ये जो ओपनिंग के आंकड़े हैं, प्री ओपन के आंकड़े हैं, वो एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक ही है। बाकी याद रखिएगा किसी ट्रेड में कूदने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्रक्स यही है कि कॉलाइटर के जोन यानी 17,230 362 के जोन में निफ्टी क्या करता है, उसको क्रॉस करने की